हम लोग यहाँ पिछले 8 महीने से एज ए इंटर्न काम कर रहे हैं और हमें पहले कहा गया कब आपको स्टाइपेंड मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना मिलता है उतना आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद से डीन सर जो है वो मतलब डिले करते जा रहे हैं। हर बार उनके पास कोई ना कोई बहाना होता है। पहले केस करो फिर पैसा देंगे, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। चलते ना घाट के वो वाले हाल है, ना घर के ना घाट घाट के ना, ये मना भी नहीं कर, मतलब करते हैं कि नहीं देंगे और बोलते हैं देंगे और दे भी नहीं रहे हैं। 8 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। तो हमारे पापा बहुत सारा अपना खेती का जमीन हटा दिए बेटा को पढ़ाने के लिए। उनको खुशी हुआ कि बेटा पढ़ तो लिया, किसान का लड़का हूं मैं और किसी चीज का दुख नहीं है। अब 3 महीना बचा है, 8 साढ़े 8 महीना हो गया, अब कहीं भी कमाएंगे तो कमा ही लेंगे, ऐसा नहीं है। बस परिस्थिति ये लोग थोड़ा खराब कर दिए। हमारा ड्यूटी इमरजेंसी से लेके वार्ड से लेके आईसीयू से लेके सारे जगह लगता है। फॉरेन से पढ़ के आए, आप हमारे बच्चे नहीं है, हम उनके बच्चे नहीं है तो आपने हमें एक्सेप्ट ही क्यों किया? अच्छा, आप लोग फॉरेन से पढ़ करके आए हैं? जी हम लोग कहाँ पे पढ़ाई किया आप लोगों ने? किर्गिस्तान बिश्केक। यहाँ जो पोछा लगाती है ना सर, उसका सैलरी यहाँ लगभग 22-23 हजार है। अच्छा, हमको तो 0 मिल रहा है। नमस्कार। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आज दिनों लगातार सुर्खियों का केंद्र बना हुआ रहता है, जहां पर एक और बड़ी मुश्किल से मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं, बड़ी मुश्किल से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को एज अ डेवलपिंग हम लोग देख रहे थे। लेकिन अभी हमारी मौजूदगी देखिए यहाँ पर सामने आपको ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सामने है और यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स हैं। देखिए तमाम डॉक्टर्स यहाँ फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे और इन लोगों की एक समस्या है, जिस समस्या को लेकर के आज ये लोग सड़क पर उतरने को मजबूर है। मतलब कहा जाता है कि एक और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और आज वही भगवान के दर्जे में रहने वाले डॉक्टर आज सड़क पर उतरने को मजबूर है। क्यों मजबूर है, पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। अच्छा भैया, किस मामले में आप लोग आज खड़े हो गए हैं? हम लोग को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। हम लोग 8 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं ESIC में, एज ए इंटर्न हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को सैलरी नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? कुछ हम लोग को डीन सर कुछ ऐसा बताते नहीं है कि क्यों नहीं दिया जा रहा है, बस कहते हैं कि मिलेगा मिलेगा, आश्वासन देते हैं लेकिन देते नहीं है, मिलता नहीं है। 8 महीने से सर? 8 महीने से नहीं मिल रही है हम आप लोगों को 8 महीने से नहीं? जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पिछले 8 महीने से एज ए इंटर्न काम कर रहे हैं और हमें पहले कहा गया कब आपको स्टाइपेंड मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना मिलता है उतना आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद से डीन सर जो है वो मतलब डिले करते जा रहे हैं। हर बार उनके पास कोई ना कोई बहाना होता है, कोई सटीक जवाब वो कभी नहीं देते हम लोगों को। क्यों ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? पता नहीं, हमें हमेशा ये कहा था कि आप फॉरेन से पढ़ के आए, आप हमारे बच्चे नहीं है, हम उनके बच्चे नहीं है तो आपने हमें एक्सेप्ट ही क्यों किया? अच्छा, आप लोग फॉरेन से पढ़ करके आए हैं? जी हम लोग कहाँ पे पढ़ाई किया आप लोगों ने? किर्गिस्तान बिश्केक। अच्छा, फॉरेन से करके आए और आज अपने देश में काम कर रहे हैं, तो काम करने का कुछ भी मतलब जो आप लोगों को मिलना चाहिए और वो दर्जा नहीं दिया जा रहा? जी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हम लोग को जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस आया था पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि जितने भी FMG इंटर्न्स, चाहे वो या तो इंडिया से पढ़े हो बच्चे या वो बाहर से पढ़ के आए हो, सबको बराबर आपको देना है स्टाइपेंड। बट ये लोग सुप्रीम कोर्ट का बात भी नहीं मान रहे हैं, तो पता नहीं इसका कारण क्या हो सकता है। हमें कहा जाता है कि आप बाहर से पढ़ के आए हैं, अगर हम बाहर से पढ़ के भी आए हैं तो BCMR हम के द्वारा जो NMC द्वारा जो एग्जाम होता है, मतलब लाइसेंस का एग्जाम FMGE, वो हम लोग क्लियर करके यहाँ पे आए हैं और NMC और BCMR के द्वारा जो लिस्ट बनाई गई है, मेरिट लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आए थे अपना इंटर्नशिप करने के लिए। सारे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा भैया, आपका कितने महीने से यहाँ पे सैलरी पड़ा हुआ है? 22 जुलाई 2024 ईस्वी को भाई जी हम लोग शुरू किए थे। वैसे तो आई पास्ड विद गुड, आई थिंक गुड स्कोर। 2-3 अंक से मेरा PMC छूटा था। अच्छा। तो मेरा कभी सपना नहीं था, ये सही तो मैं जानता भी नहीं था। और दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि सरस्वती मैया परीक्षा ले रही है हमारा कि यहाँ भेज दी। बहुत कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी जिले के हैं सर। बिहार के ही हैं? हाँ भैया, बिहार के छियो। तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कहा जाता है कि आप हमारे बच्चे हो नहीं, 2026 में निकलेगा। भाई एक बात तो ये कि NMC ने सर्टिफिकेट यहाँ 50 लोगों को दिया, देखिए ना इतना लंबा, किसी से पूछ लीजिए, झूठ नहीं कह रहे, सबको सर्टिफिकेट मिला है, परीक्षा पास करके सब आया है। बिना परीक्षा पास किए उस परीक्षा में 40,000 बच्चा बैठता है, कभी 4,000 कभी 5,000 पास होता है। आसान परीक्षा नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं यहाँ जो 70 लाख 80 लाख दे के मतलब ऐसे ही बिना परीक्षा के डॉक्टर बना देते हैं। वैसा हमारे पास पैसा नहीं था तब तो बाहर गए। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे पापा बहुत सारा अपना खेती का जमीन हटा दिए बेटा को पढ़ाने के लिए। उनको खुशी हुआ कि बेटा पढ़ तो लिया, किसान का लड़का हूं मैं और किसी चीज का दुख नहीं है। अब 3 महीना बचा है, 8 साढ़े 8 महीना हो गया, अब कहीं भी कमाएंगे तो कमा ही लेंगे, ऐसा नहीं है। बस परिस्थिति ये लोग थोड़ा खराब कर दिए। यहाँ का कोई डीन वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन में होता तो ज्यादा समझदार हो पाता, परंतु शायद
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझ नहीं पा रहे हैं, या मंत्रालय में कुछ फंसा हुआ मामला, कह रहे हैं कि बाहर वालों को पैसा नहीं देंगे। भाई पूरा दुनिया दे रहा है पैसा, पूरा देश में हर कॉलेज में। बाहर वाले आप कैसे हो गए? बाहर वाले क्यों माने? ये कहते हैं बाहर वाले, हम तो है नहीं बाहर वाले। एनएमसी ने स्वीकार कर लिया, दिल्ली में जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, परीक्षा पास करने के बाद बड़का सर्टिफिकेट देता है, इतना बड़का, उस पर लिखा हुआ बजावता कि यू आर एक्सेप्टेड नाउ। 3 महीना तक चप्पल घिस घिस के अलग अलग ऑफिस में गए, इसमें तो आने वाले भी नहीं थे, मैं आपको बताया पहले। तो बीसीएमआर लिस्ट निकाला, यहाँ इंटर्नशिप शुरू भी नहीं हो रहा था, बाद में शुरू हुआ। तो यही है कि अब जितना दिन कष्ट है, उसके बाद कहीं ना कहीं JROR बन जाएंगे, अब परीक्षा की तैयारी करेंगे। सरस्वती मैया चाहे तो सर्जन बनेंगे, रोक नहीं सकता। देखिए, सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, कोई बड़ा आदमी बोला था जी। अच्छा सर, आपसे भी एक सवाल होगा। आप यहाँ के जो आला अधिकारी हैं या स्वास्थ्य मंत्री, इन लोगों से आप लोगों ने मिलकर के बातचीत करने का प्रयास किया? हाँ, हम लोगों ने मंडल सर से बात किया था, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं यहाँ के, हेल्थ मिनिस्टर सॉरी लेबर यूनियन के मिनिस्टर हैं। उन्होंने हमें बोला था कि आपको मिलेगा, नवंबर में लास्ट आए हुए थे, पर वही प्रोसेस वही रहा कि बात चल रहा है, बात होगा, मिलेगा। ये मना भी नहीं करते और देते भी नहीं। बात चलते ना घाट के वो वाले हाल है, ना घर के ना घाट के ना, ये मना भी नहीं मतलब करते कि नहीं देंगे, और बोलते हैं देंगे और दे भी नहीं रहे हैं। 8 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, हम तो अभी 1.5 महीना हमारा ज्वाइन किए हुए हो यहाँ पे। तो बिल्कुल अनपेड लेबर है यहाँ पे, बिल्कुल कोई पेमेंट नहीं है। एक तरह से हम लोग आते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं। अब हम डॉक्टर हैं तो अपना सामने पेशेंट है, उसको कष्ट पी रहा है, तो अपना तो हम लोग सारा 100% देंगे ही, वो ह्यूमन नेचर है। लेकिन बेसिक जो पे है, बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, वो हमें मिलना चाहिए। वो इमरजेंसी वगैरह में काम करते हैं बस ऐसे ही नॉर्मली? हमारा ड्यूटी इमरजेंसी से लेके वार्ड से लेके ICU से लेके सारे जगह लगता है। इमरजेंसी में भी करना सारा हम लोग 12 घंटे का नाइट शिफ्ट करते हैं, 12 घंटे का नाइट शिफ्ट भी करते हैं, वार्ड का 6 घंटे का शिफ्ट करते हैं। नाइट में 8 PM to 8 AM हमारा होता है, उसमें इमरजेंसी भी देखना होता है, वार्ड भी देखना होता है। लेबर बहुत ज्यादा, आप जानते हैं, बहुत ज्यादा कम रेशियो है, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा कम है, तो हमारे पास वर्कलोड भी बहुत ज्यादा होता है। तो सरकार को ये चीज सोचना चाहिए कि कम के साथ ज्यादा काम ले रहे हैं, तो इनको तो एटलीस्ट पे करना ही चाहिए, और वो भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। आप लोग की सैलरी यहाँ पर कितना बताया गया था, कितना मिला? कम है। यहाँ जो पोछा लगाती है ना सर, उसका सैलरी यहाँ लगभग 22-23 हजार है। अच्छा, हमको तो 0 मिल रहा समझिए क्या हालत। हाँ, गधा। मिलना कितना चाहिए था? आप लोगों को कितना बताया गया था, कितना मिल सकता? शुरू में था 26,000, मतलब अलवर में केस भी हुआ, ESI पर केस भी हुआ था, वो लोग मामला जीत भी गया, पैसा। तो यही है कि कहा जाता है पहले केस करो फिर पैसा देंगे। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। मतलब बेसिक कि शिव इन कोर्ट। अच्छा, शिव इन कोर्ट ऐसा आपके डीन सर बोलते हैं? आप कोर्ट में जाइए, आप वहाँ से अप्रूव लीजिए, तो ही हम देखेंगे। अगर देंगे नहीं देंगे, हम मना भी नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते नहीं देंगे, बोलते हैं प्रोसेस में है। हाँ, बस यही चीज है। ऐसा प्रोसेस तो बहुत बड़ा 7-8 महीने का प्रोसेस सरकारी खेल है मंत्रालय का। अब चुनाव भी आने वाला है, पता नहीं क्या है, ये सबसे तो हमको मतलब नहीं। हमारा तो परीक्षा आने वाला, 2 महीने में परीक्षा है। हम सोचे थे कि एक मैरो वैरो होता है तो पैसा आएगा तो कुछ तैयारी करेंगे, कोई बात नहीं, तैयारी ऐसे भी करेंगे। देखिए, हम आपको कहे थे ना कि सत्य परेशान होता, हारता नहीं। हम तो घर में बैठ के FMG निकाल लिए। बहुत सारे लोग 70 लाख दे के, हम कह रहे हैं आपको, प्राइवेट में पढ़ता है, 50 लोग खड़ा है। इस पूछिए ना, सब लोगों के कहने से कि हम आपके नहीं है, हम आपके नहीं है। भाई सब जानकार है, तब ना परीक्षा पास करके आया, पूछिए, सब परीक्षा पास करके आया। तो इवन इफ यू रिजेक्ट अस, भाई हम यहीं के कहाँ जाएंगे, यहीं के हैं। देखिए, एक बड़ा सवाल होता है कि जहां पर आप काम करते हैं वहां के जो इंचार्ज हैं, अगर वही आप लोगों को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर बाकी जो वहां के एम्प्लॉय होते हैं वो काफी मतलब अलग तरीका का व्यवहार उनके साथ जब किया जाता है तो वो लोग भी काम सही से नहीं करते। वैसा ही मामला यहाँ पर, ये लोग काम तो पूर्णतः कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो मिलना चाहिए वहां से वो इन लोगों को नहीं मिल रहा है। बाकी हमारी मौजूदगी हम आपको दिखा रहे हैं ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहटा में है, और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि भारत सरकार के अंदर है। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।